न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल क्वारंटाइन में चली गई है। उन्हें वैक्सीन देने वाले एक डॉक्टर को कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद एंजेला ने घर से काम करने का फैसला किया। इटली में कोरोना वायरस के कारण रविवार को 651 नई मौतें हुई। इसके साथ ही इटली में मरने वालों की संख्या 5500 के करीब पहुंच चुकी है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 390 के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 80 लोग कोरोना की चपेट में आए। महाराष्ट्र में 10 नए मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 74 हुई। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 हुई, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हुई है। गुजरात के सूरत के एक अस्पताल में 69 साल के कोविड-19 पॉजिटिव पुरुष की सूरत के अस्पताल में मौत हुई। विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि वडोदरा के अस्पताल में भी 65 साल की एक महिला की मौत हुई। कोरोना के चलते देश में रेल सेवा को 31 मार्च तक के लिए बंद किया गया। सभी ट्रेनों को रद्द किया गया। यात्री 21 जून तक पूरे पैसे वापस ले पाएंगे। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कदम उठा रही है। देश में अब तक 75 से ज्यादा जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में आज से धारा 144 लागू की गई। इस धारा के तहत सड़क पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू की। यूपी के 16 जिले को आज से पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। ये लॉकडाउन 25 मार्च तक रहेगा। बिहार और उत्तराखंड को भी पूरी तरह से 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया। परिवहन सेवा 31 मार्च तक बंद रहेगी। मेडिकल सेवाओं के लिए कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तेलंगाना सरकार ने भी 31 मार्च तक के लिए पूरे राज्य में लॉकडाउन घोषित किया। राशन और दवा के साथ ही जरूरी सामान मिलेंगे। कोरोना के खिलाफ एकजुट हुआ देश। राष्ट्रपति ने थाली बजाकर कोरोना कमांडोज को किया सलाम। बहू, बेटी और पोती भी रही शामिल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कोरोना कमांडोज को किया सलाम। ताली बजाकर प्रधानमंत्री के मुहिम का किया समर्थन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने घर के बाहर लगी घंटी को बजाया। प्रधानमंत्री की मुहिम का किया समर्थन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन उद्योगपति मुकेश अंबानी ने मुंबई स्थित अपने घर पर बजाया घंटा। प्रधानमंत्री की मुहिम का किया समर्थन। मुकेश अंबानी का साथ उनका परिवार भी रहा मौजूद। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने घर के बाहर निकल ताली बजाए। राजनाथ सिंह के साथ उनकी पत्नी भी रही मौजूद। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने सरकारी आवास के बाहर खड़े होकर बजाई थाली। प्रधानमंत्री की मुहिम का किया समर्थन। स्टाफ भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च तक सभी नगर निगमों में लॉकडाउन का फैसला किया। इस दौरान जरूरी सेवाएं जैसे अनाज, दूध, मेडिकल, सब्जी, फायर जैसी सुविधाएं जारी रहेंगी। राजस्थान में कोरोना वायरस पीड़ितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक कोरोना के 29 मामले सामने आए। झुंझुनू में एक दुबई से लौटे शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखा, जिसमें सीएम ने कमजोर वर्गों और छोटे उद्योगों को राहत देने की मांग की और 29 लाख परिवारों के लिए केंद्र से राहत पैकेज की मांग की और मनरेगा श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ते की मांग की। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर्स और दूसरे अधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कोरोना के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। पीएम मोदी की अपील के बाद लोगों ने जनता कर्फ्यू को पूरा समर्थन दिया। साथ ही देश के कोने कोने से लोगों ने ताली थाली बजाकर देश की सेवा में लगे लोगों का आभार जताया। लोगों के आभार जताने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, यह धन्यवाद का नाद है, लेकिन साथ ही एक लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने भी थाली बजाकर बढ़ाया हौसला। गांधीनगर में अपने घर के बाहर खड़े होकर इस मुहिम में दिया अपना योगदान। राजस्थान में बड़ों से लेकर बच्चों तक ने घरों से बाहर निकल थालियां बजाई और कोरोना के कर्मवीरों का आभार जताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैशटैग कोरोना वायरस के बीच आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों का आभार व्यक्त करने के लिए अपने आवास पर घंटी बजाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घंटी बजाकर देश की सेवा में लगे लोगों का आभार जताया। लोकसभा स्पीकर और कोटा सांसद ओम बिरला ने भी अपने घर में ताली बजाकर कर्मवीरों को धन्यवाद कहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी जमशेदपुर आवास पर ताली और शंख बजाया। जनता कर्फ्यू की सफलता के लिए झारखंड के लोगों को धन्यवाद दिया। झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव ने भी जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। कोडरमा में अपने पूरे परिवार के साथ घर की छत पर थाली पीटकर कोरोना से लड़ने वाले सेनानियों का सम्मान किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने पूरे परिवार के साथ में कदमा स्थित आवास पर जनता कर्फ्यू का पालन किया। शाम 5 बजे थाली बजाकर कोरोना कमांडोज को सलाम किया।
कोरोना के खिलाफ मुहिम में शामिल हुए तेज प्रताप शंख, थाली, ताली और घंटा बजाकर देश के असली योद्धाओं को धन्यवाद कहा। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी घड़ियाल बजाकर कोरोना कमांडोज को सलाम किया। अमिताभ बच्चन ने अपने परिवार के साथ अपने घर की छत से कर्मवीरों का आभार जताया। इस दौरान पूरा बच्चन परिवार छत पर मौजूद रहा। अभिषेक, ऐश्वर्या और श्वेता ने तालियां बजाकर आभार जताया। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने भी अपनी बालकनी में खड़े होकर बजाई ताली और घंटी, ताली बजाकर कोरोना कमांडोज को किया सलाम। दोनों ने इंस्टाग्राम पर इसका लाइव वीडियो बनाया। कोरोना वायरस को लेकर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी गाना गाया। गाने को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी किया शेयर। राधे मां ने अपने कुछ समर्थकों के साथ घंटी बजाती दिखाई दी। राधे मां ने प्रधानमंत्री की मुहिम का समर्थन किया। वाराणसी में एक बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम का समर्थन किया। छत पर निकलकर चम्मच से थाली बजाई। नोएडा स्थित सोसाइटी में लोगों ने शंख बजाकर अभिवादन किया। बालकनी से लोगों ने बजाई थाली। अमृतसर में लोग प्रधानमंत्री के समर्थन में बाहर निकले। थाली बजाकर पीएम की मुहिम का किया समर्थन। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी अपने घर से बाहर निकल बजाई ताली। सीएम के साथ उनकी मां भी रही मौजूद। मुंबई में लोगों ने बालकनी से तिरंगा लहराया और एकजुट होने का संदेश दिया। नागपुर में लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर प्रधानमंत्री की मुहिम का उन्होंने समर्थन किया। चेन्नई में लोगों ने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर बजाई ताली। प्रधानमंत्री की मुहिम का किया समर्थन। रांची में कोरोना को हराने के लिए लोगों ने बजाई ताली, जमकर बजाई घंटी। बालकनी में छतों पर लोगों ने बजाई थाली। रविवार को सवाई माधोपुर में शहरवासियों ने अपने मकानों की छतों, बालकनियों में पहुंचकर थाल, कटोरी, चम्मच, ढोल, झालर, घंटियां आदि बजाकर कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। कोरोना वायरस को लेकर जनता कर्फ्यू में शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमकर समर्थन किया और उत्साह का माहौल देखने को मिला। पीएम के आह्वान पर लोगों ने घंटियां, शंख और थालियां बजाई। प्रतापगढ़ में भी लोगों ने कोरोना से लड़ रहे कार्मिकों के सम्मान में अपने घरों की छतों और बालकनी में ताली और थाली बजाकर सम्मान किया। कोरोना वायरस की महामारी से कई जगहों पर कार्य कर रहे चित्तौड़गढ़ जिले के लोग घर वापस लौटे। ऐसे में आज बांद्रा उदयपुर एक्सप्रेस रेल के चित्तौड़गढ़ पहुंचने की सूचना पर जिला चिकित्सालय की टीमों ने रेलवे स्टेशन पर 186 यात्रियों की स्क्रीनिंग की, जिसमें कोई भी व्यक्ति संदिग्ध नहीं पाया गया। इन यात्रियों में कपासन, राशमी, मंगलवार के यात्री शामिल थे, जिनको प्रशासन ने परिवहन विभाग के सहयोग से 3 बसों की व्यवस्था कर उनके इलाकों तक पहुंचवा दिया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर घोषित किए गए जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के बाद बूंदी जिले में भी लोगों ने ताली, थाली, घंटी और शंख बजाया और कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों का आभार जताया। पीएम मोदी के आह्वान का असर झुंझुनू में देखने को मिला। शाम 5 बजते ही लोग अपने घर की बालकनी में छतों पर आकर ताली और थाली बजाकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कर्मवीरों का शुक्रिया अदा किया। जनता कर्फ्यू को सफल बनाते हुए भीमगंज मंडी थाने के बाहर मास्क लगाकर पुलिस कर्मियों ने भी घंटियों और ताली बजाकर अपने चिकित्सा कर्मियों, मीडिया कर्मियों की हौसला अफजाई की। जयपुर में भी जनता कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इसी बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का समर्थन करने की अपील की। अलवर में एक मरीज आइसोलेशन वार्ड से फरार हुआ, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा। 6 घंटे बाद युवक को ट्रेस किया और युवक के घर पर युवक से संपर्क में न आने का नोटिस दिया। कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगाया। वहीं शाम को लोगों ने कोरोना हिंदुस्तान से खात्मा करके भगाने का संकल्प लेते हुए शंखनाद किया। कोरोना के पीड़ितों के इलाज और उनकी व्यवस्थाओं से जुड़े चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, समाज सेवियों को सम्मान दिया गया। लोगों ने उनके सम्मान में शाम 5 बजे थालियां, तालियां और शंख बजाए। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी के तहत जिले भर में पूरी पालना की गई। प्रदेश सरकार के लॉकडाउन के तहत रविवार को पूरा जालौर जिला पूरी तरह बंद रहा। जयपुर में एक सामाजिक संस्था ने लोगों को फ्री में मास्क बांटे और लोगों को कोरोना से बचने की सलाह देते हुए जरूरी जानकारी साझा की। झुंझुनू के पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा और जिला कलेक्टर के निर्देश पर हर घर में 400 मास्क बांटे गए और लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना के चलते कोटा में पुलिस कर्मियों की तैनाती की, ताकि विदेश से लौटे भारतीय नागरिकों पर नजर रखी जाए। इसी के साथ इन लोगों के हाथों पर सील लगाकर आइसोलेशन की सलाह दी गई। झुंझुनू में लोगों ने जनता कर्फ्यू के बीच सुंदरकांड का पाठ किया। लोग घर में भगवान की शरण में बैठे, वहीं बच्चे बाहर जाने के बजाय घर में ही खेलते हुए दिखाई दिए। अलवर में लोगों की लापरवाही सामने आई। यहाँ एक सरकारी कर्मचारी बैन के बावजूद 21 गांवों के लिए लोगों के लिए सामूहिक भोजन का निमंत्रण देकर तैयारियां की जा रही। सूचना पर प्रशासन ने इस भोज पर रोक लगा दी। कोरोना को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कोटा के एमबीएस अस्पताल में 42 बेड का कॉटेज वार्ड कोरोना के लिए रिजर्व किया। वहीं कॉलेज प्रशासन ने नए अस्पताल के जीरियाट्रिक सेंटर को खाली करवाने के निर्देश दिए और चेकअप के बाद सामान्य मरीजों को भी अस्पताल से छुट्टी देने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर जोधपुर में जनता कर्फ्यू पूरी तरह सफल रहा। शहर के लोग घर से बाहर नहीं निकले। शाम 5 से 5 तक लोगों ने अपने घरों के बाहर ताली थाली और म्यूजिक सिस्टम बजाए। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए चूरू जिले में पुलिस सख्त हुई। एसपी तेजस्विनी गौतम सहित पुलिस अधिकारी शहर की सड़कों पर गश्त कर रहे। घर से बाहर आ रहे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। अलवर में कोरोना वायरस के चलते रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया, तो वहीं प्रदेश में लॉकडाउन के चलते गरीब लोगों को डीएम और एसपी ने भोजन के पैकेट वितरित किए। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर कोटा शहर में जनता कर्फ्यू के साथ लॉकडाउन का असर देखने को मिला। लॉकडाउन के चलते कोटा पुलिस भी सतर्क है। संभाग के पुलिस बेड़े के मुखिया डीआईजी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर मुनादी की। कोरोना के चलते भारतीय रेल ने जहां सभी ट्रेनें 31 मार्च तक रद्द की, तो वहीं रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन टिकट रिफंड लेने के लिए यात्रियों की भीड़ जमा न हो, इसके लिए रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट रिफंड के नियमों में छूट दी, जिसमें 3 महीने के अंदर कभी भी टिकट जमा कर रिफंड लिया जा सकता है। कोरोना के चलते लोग हवाई यात्रा से परहेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जयपुर एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड 30 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। इसके पहले जयपुर एयरपोर्ट पर पिछले 5 दिनों से हर रोज 12 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो रही है, जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट पर पहले से ही 31 मार्च तक रोक लगा दी है। अलवर में कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग निजी डॉक्टरों और अस्पताल संचालकों की मदद लेगा। चिकित्सा विभाग ने शहर में संचालित सभी निजी अस्पताल प्रबंधकों से रविवार को बैठक की और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। जनता कर्फ्यू के चलते जहां लोग अपने घरों में लॉक है, वहीं अभी भी कहीं लोग बाहर दिखाई दिए। इस दौरान सामाजिक संस्था ने उन लोगों को मास्क बांटे। जयपुर से संवाददाता मनोज शर्मा ने हालात का जायजा लिया। जयपुर में 31 मार्च तक के लिए धारा 144 लागू की, जिसके बाद एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। साथ ही कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल पर भी रोक लगा दी। रिक्शा से लेकर सिटी बस और मेट्रो सब बंद की गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मचारियों ने नई पहल करते हुए कोरोना से निपटने के लिए सरकार को 1 दिन का मूल वेतन देने की घोषणा की। 1 दिन का मूल वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू की घोषणा का असर झुंझुनू के चिड़ावा में दिखा। राजस्थान में सरकार में लॉकडाउन की घोषणा की गई ताकि प्रदेश के नागरिकों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाया जा सके। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ओपीडी बंद की गई। उसकी जगह 3 अलग अलग जगहों पर इमरजेंसी सेवा सुबह 9 से रात 9 बजे तक 2 पारियों में शुरू की गई। तो वहीं बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट के आसपास के इलाकों में भी जनता कर्फ्यू का असर दिखा। अब बात झुंझुनू शहर की, जहां पर कोरोना के खिलाफ जंग में 4 दिन से जारी कर्फ्यू और जनता कर्फ्यू का व्यापक असर दिखा। दुकानें पूरी तरह बंद रही, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। श्री गंगानगर से सटे पंजाब की सीमा तक जनता कर्फ्यू का सीधा असर दिखा। दोनों राज्यों की सीमा पर पुलिस तैनात है और सभी आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की गई। धौलपुर जिले में जनता कर्फ्यू और 31 मार्च तक प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा के बाद शहर स्थित जिले भर में व्यापक असर दिखाई दिया। शहर के व्यस्त रहने वाले बाजार और सड़कों पर पुलिस के अलावा सन्नाटा दिखाई दिया। कोरोना वायरस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी और उसी अपील के तहत जनता ने भी इस जनता कर्फ्यू का भरपूर समर्थन दिया। अजमेर शहर सहित ग्रामीण इलाकों में लोग समर्थन देते हुए पीएम की अपील को उन्होंने माना। कोरोना वायरस के नियंत्रण और लोगों के बचाव के लिए कोटा शहर में भी जनता कर्फ्यू लगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम प्रतिष्ठान दुकानें बंद रही। कोरोना के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर आज 30 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई। पहले इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द की जा रही थी, अब डोमेस्टिक फ्लाइट भी कैंसिल की जा रही है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को लॉकडाउन करने के फैसले को सराहा और राजस्थान सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों का फीडबैक लिया। सीएस डीबी गुप्ता ने केंद्र को कामकाज की जानकारी दी। भीलवाड़ा में लॉ की छात्रा ने एक निजी अस्पताल को कोरोना के पॉजिटिव मामले मिलने के लिए जिम्मेदार ठहराया। छात्रा ने ईमेल से की गई शिकायत में राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 1957 के उल्लंघन की बात कही। मुंगेर में कोरोना वायरस की मरीज की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीपी किट पहनकर शव को कब्र में दफनाया। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी की और बस की तलाशी ली, जिसमें एक युवक 15 किलो गांजे के साथ बैठा था। युवक और उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गांजे के साथ में गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के बावजूद 12 शहर के 4 मूर्ति चौराहे पर अवैध रूप से शराब बेचते हुए एक शराब माफिया गिरफ्तार। 12 जिला पुलिस की विशेष टीम ने उसे गिरफ्तार किया। कोटा बैराज डैम की डाई मुख्य नहर में एक अज्ञात युवक का शव मिला। शव की सूचना मिलने पर गोताखोरों का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा। नहर में से युवक का शव बाहर निकाला। शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। नागौर के डिडवाना में हाईवे पर एक ट्रेलर और पिकअप के बीच टक्कर हुई, जिसमें दोनों वाहनों में आग लगी। इस हादसे में पिकअप ट्रेलर के नीचे दबा और पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौत हुई। 5 दिन पहले अलवर शहर में मोबाइल छीनकर भागने वाले बदमाश गिरफ्तार किए गए। दोनों बदमाशों से छीना हुआ मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की।
झालावाड़ की भवानी मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 580 ग्राम अफीम के साथ पंजाब पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। झारखंड के खूंटी में एक महिला समेत 3 शव बरामद, टांगी से काटकर हत्या, शव को कुएं में फेंका। बिहार के मुंगेर में अपराधियों का तांडव, एक युवक को मारी गोली, युवक को गंभीर अवस्था में किया गया भागलपुर रेफर। बिहार के मुंगेर में बालू का धंसना गिरने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के मुंगेर के फरदा महमदपुर गांव में जमीनी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की बेटी के साथ की मारपीट, घायल लड़की का इलाज सदर अस्पताल में जारी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।